कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते हैं, बल्कि कुछ घर अपने अंदर कई रहस्यमयी घटनाएं समेटे होती हैं। और कुछ दरवाजे बंद होने के बाद भी बंद नहीं होते। आज की कहानी है एक ऐसे घर की जहां दरवाजा लॉक होता था, पर फिर भी कोई अंदर आ जाता था। राघव 26 साल का लड़का था। वर्क फ्रॉम होम जॉब मुंबई में करता था। मुंबई राघव के लिए नया शहर था। उसने एक नया फ्लैट लिया था टॉप फ्लोर पर। जगह काफी परफेक्ट थी, सस्ती रेंट, शांत एनवायरनमेंट। बस एक प्रॉब्लम थी, बेडरूम का दरवाजा। वो कभी प्रॉपर्ली बंद नहीं होता था। राघव की पहली रात थी नए घर में। राघव ने दरवाजा बंद किया, लैच लगाई, रूम की लाइट ऑफ की और सो गया। रात के 2:17 पर दरवाजा हल्का सा खुल गया। राघव ने सोचा, मैंने तो दरवाजा बंद किया था, फिर ये कैसे खुल गया? फिर उसने सोचा शायद हवा से खुल गया होगा, और रूम के मालिक ने कहा था रूम का दरवाजा सही से बंद नहीं होता है। फिर राघव उठा, दरवाजा दोबारा बंद किया और फिर सो गया। लेकिन उसे नहीं पता था ये हवा नहीं थी, कुछ और था। फिर सुबह राघव फ्रेश हुआ और काम करने लगा। अब राघव की दूसरी रात थी उस घर में। राघव ने फिर से दरवाजा बंद किया जैसे पहली रात में किया था, और फिर सो गया। रात के 3 बज रहे थे। इस बार राघव की आंख खुली, पर किसी आवाज से नहीं, बल्कि किसी एहसास से। उसे लगा जैसे रूम में कोई और भी हो। वो आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई अपना पैर धीरे 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 बेड के पास घसीट रहा हो। बेड के पास राघव ने आंख नहीं खोली, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर बेड हल्का सा नीचे दबा, जैसे कोई उसके पास बैठ गया हो। रूम बिल्कुल अंधेरा था, पर राघव को महसूस हो रहा था वो अकेला नहीं है। फिर सुबह जब राघव उठा तो उसने सोचा शायद रात को कोई सपना देखा होगा। लेकिन फिर राघव की नज़र दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। राघव ने सोचा, मैंने तो सोने से पहले रात में दरवाज़ा बंद किया था, फिर ये कैसे खुल गया? लेकिन राघव ने फिर से इसको इग्नोर किया, क्योंकि उसके काम करने के टाइम हो रहा था। फिर राघव फ्रेश हुआ और काम करने लगा। अब राघव की तीसरी रात थी नए घर में। इस बार राघव ने सोचा रात में दरवाज़ा ना खुले, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। उसने दरवाजे के सामने एक चेयर लगा दी। रात के 3:03 हो रहे थे। उसकी आंख अचानक खुल गई, पर वो हिल नहीं पा रहा था, ऐसे कि वो स्लीप पैरालिसिस हो गया हो। पर इस बार कोई उसके बिल्कुल ऊपर झुककर सांस ले रहा था। ठंडी, गंदी, भरी हुई सांस, जैसे कोई जिंदा चीज नहीं, कोई और हो। उसे महसूस हुआ किसी के बाल उसके गाल को छू रहे हैं, पर रूम में कोई दिख नहीं रहा था। फिर जब वो सुबह जगा तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने देखा कि उसके काम करने का टाइम हो गया। फिर जल्दी जल्दी वॉशरूम गया फ्रेश होने के लिए। जब वो मिरर के सामने खड़ा होकर ब्रश कर रहा था, तब उसने देखा आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। पर वो जैसे सोचता कि ये डार्क सर्कल्स कैसे आया, उसने देखा कि मिरर में उसके पीछे कुछ काला सा हिल रहा है। फिर वो तुरंत पलटा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। दोबारा मिरर देखा। इस बार वो चीज़ बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। वो लंबी थी, हड्डियों जैसी पतली, उसका फेस धुंधला जैसे धुआं, और गर्दन गलत डायरेक्शन में झुकी हुई। राघव ने अपनी आंख झपकी, वैसे ही वो गायब हो गई। फिर वो सोचा मेरी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया। लेकिन राघव को जल्दी से रेडी होना था, उसको काम करना था। फिर वो ये बात इग्नोर किया, बट उसको अब डर लगने लगा था, जैसे इस घर में कुछ है। फिर शाम हुई
और राघव ने सोचा आज मैं कैमरा लगा देता हूँ, फिर मालूम चलेगा मेरी तबीयत खराब है या फिर ये घर सच में कुछ है। फिर राघव दरवाज़ा बंद करके सो गया। रात के 3 बज रहे थे। फिर दरवाजे के नीचे के गैप से अंधेरा अंधेरा सा अंदर घुसने लगा, जैसे शैडो हो। वो धीरे धीरे इंसानी शेप में बदलने लगा और फिर बेड के पास खड़ा हो गया। फिर अचानक कैमरा गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। राघव डर जाता है। वो उठता है, फिर उसको कुछ परछाई सा दिखाई देता है रूम में। राघव और डर जाता है। फिर जल्दी से रूम की लाइट जलाता है, पर उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। राघव बहुत डर जाता है। फिर उसने अपना कैमरा चेक किया, लेकिन कैमरा में सिर्फ धुआं दिख रहा था और कुछ नहीं। फिर राघव रात भर सोता नहीं है। वो बहुत डर जाता है। फिर सुबह होती है। राघव बहुत डरा हुआ होता है। उसने अपने दोस्त को ये सब बताने के लिए फ़ोन करता है। जैसे वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ, दोस्त का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दोस्त बोला, भाई तेरे पीछे कोई खड़ा है। राघव बोलता है, भाई मजाक मत कर, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। फिर उसका दोस्त बोला, भाई सच बोल रहा हूँ, मैं तू पीछे देख। फिर राघव धीरे से मुड़ा, पर राघव को कुछ नहीं दिखा। फिर जैसे ही फ्रंट कैमरा ऑन किया, उसके बिल्कुल पीछे वो चीज़ झुकी हुई दिख रही थी। इस बार क्लियर दिखा। उसका फेस काला था और 2 गहरे गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। राघव ने जल्दी से फ़ोन कट किया। फिर राघव ने डिसाइड किया घर छोड़ देगा। फिर राघव पैकिंग जल्दी जल्दी करने लगा। फिर उसको एक आवाज़ आई, मत जाओ। फिर राघव अपने पीछे देखता, वो उसको पीछे खड़ी होती है। फिर राघव जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। फिर बिल्डिंग के सब लोग आए और देखा फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। सामान और फ़ोन बेड पर था, पर राघव कहीं नहीं दिख रहा था। कुछ चीज़ें घर नहीं छोड़ती, वो सिर्फ नए लोगों का इंतज़ार करती हैं। और जब दरवाज़ा बंद होता है, तब वो अंदर आती हैं, क्योंकि उन्हें दरवाजे की ज़रूरत नहीं होती।